अक्रूर जी सोच रहे हैं मन में, राम राम राम, कैसा निष्ठुर है ये कंस, नन्हे नन्हे से बालकों को बुलवा के उस मेले में और मरवा दिया। जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाई यमुना में, यमुना के अंदर जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने यमुना के अंदर क्या देखा? शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान उस शांत मुद्रा में उस शयन उस नाग पर विराजमान थे, शयन कर रहे थे। इस झांकी का अक्रूर ने दर्शन किया। जैसे ही दर्शन के बाद अक्रूर ने जो झांकी भगवान की रथ में थी वही झांकी यमुना के अंदर देखी। अक्रूर जी को बड़ा विस्मय लगा। अक्रूर जैसे ही यमुना के उस जल से बाहर निकले तो वो झांकी जो अंदर दर्शन किए वही झांकी सामने रथ में बैठी। बार बार यमुना जी के अंदर देखते, बार बार बाहर देखते, तो वो समझ गए ये बालक नहीं है, ये अखिलेश्वर है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। अक्रूर जी ने मध्याह्न संध्या नित्य क्रिया करके पुनः बाहर आकर और रथ से भगवान को मथुरा पहुंचाया। मथुरा के पास नजदीक में, मथुरा में यमुना के किनारे एक विश्राम घाट नाम का स्थान था। वहीं भगवान को अक्रूर जी ने छोड़ा। विश्राम घाट पर भगवान ने विश्राम किया और उधर से नंद बाबा इत्यादि सखा उनके उस विश्राम घाट पर आ गए। जैसे ही विश्राम घाट पर विश्राम करने लगे तो सारे सखा एकत्रित थे। तो भगवान ने नंद बाबा से एक बात कही। अक्रूर ने पहले भगवान से कहा कि आप हमारे घर पधारें और घर पे आपका आतिथ्य सत्कार हम करें। भगवान ने उनको एक बात कही, सबसे पहले जो मैं मथुरा में जिस कार्य के लिए आया हूं मैं उसको निवृत्ति के बाद ही किसी के घर जाऊंगा। अक्रूर को सांत्वना दिया, आप जाओ और इस मथुरा के राजा कंस से कहना कि हम आ गए। अक्रूर जी कंस के पास गए और उनको समाचार दिया कि जिनको कृष्ण बलराम को मैं लेने गया था वो उनका मथुरा में आगमन हो गया है। अब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से प्रार्थना की, बाबा हम मथुरा घूमना चाहें, हम मथुरा घूमना चाहें। नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं 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 कृष्ण तुम मथुरा नहीं जाओ। क्यों? अरे भैया तुम टेढ़े हो और तुम्हारी बातें भी टेढ़ी हैं। ये वृंदावन नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी से लड़के आ जाओगे, झगड़ के आ जाओगे, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो नंद बाबा ने एक शर्त पर भेजा, अगर बलराम तुम्हारे साथ में चला जाए तो मैं तुमको मथुरा घूमने की इजाजत दे सकूं हूं, अन्यथा तुम मथुरा ना जा सको। तो बलराम जी से कहा कृष्ण भैया, भैया बलराम भैया आप कहो ना बाबा को, हम आपके साथ चलेंगे। तो बलराम ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा मैं इनको लेके जाऊंगा और मथुरा घुमा के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो कन्हैया से बाबा ने एक बात कही, देख कन्हैया तू सीधो जइयो और सीधो काऊ से भी कोई लड़के ना आके सीधो वापस आ जाइयो। तो कन्हैया बोले नंद बाबा से, बाबा अगर मैं सीधो जाऊंगो और कहीं बीच में कोई पेड़ आ गो तो हैं, पेड़ आ गो तो मुंह तो इधर उधर होना पड़ेगा ना। देख कन्हैया तू शुरू से टेढ़ी बात करे, लड़के मत यो काऊ से। कन्हैया ने कहा ठीक बाबा तुम चिंता बिल्कुल मत करो। अब कन्हैया और बलराम जी और कन्हैया के जो ग्वाल वाल सखा जो जैसे आए थे गाड़ी में, उनसे कही तुम चलो। कहा?
मथुरा घुमा के लाए तुम्हें। अरे कन्हैया मथुरा घूमने की बात मत करे, जल्दी जल्दी में हम तो गैया चरावे की कपड़ा पहने थे सुबह सुबह, और नंद बाबा ने कही हम भी कपड़ा पहने चले आए। देख भैया देख, हमने सुनी तुम्हारे मामा जी रहे जो मथुरा में, और देख भैया मामा के यहाँ क्या स्वागत सत्कार हुए, हम तो भी कपड़ा पहन के चले आए। अब देखो भैया रिश्तेदारी के कपड़ा दूसरे हो गए और वैसे कपड़ा दूसरे होते हैं। अब बेचारे कह रहे हैं हम तो गौचारण के कपड़ा पहन के आए गए। कन्हैया ऐसे कपड़ा पहन के तो ना जाएंगे हम मामा जी नो। तो कन्हैया ने कही चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजाम कर दें। तो समस्त सखाओं को लेके कन्हैया जैसे ही मथुरा के बाजार में गए तो क्या देखा, एक जगह धोबी घाट था, और धोबी घाट पर कंस महाराज के धोबी कपड़ा धो रहे थे। तो उन्होंने पूछा भगवान ने, मामा जी राम राम। तो उसने पलट कर देखा ये मामा जी कौन बोल रहा है, क्योंकि मामा जी तो फिर मामा जी, गांव का एक व्यक्ति मामा तो सबका मामा, और सब मामा तो मामा ही मामा। तो कंस मामा तो धोबी मामा, तो मामा जी राम राम। मामा जी ने पलट कर देखा कौन हो? बोले हमको इसमें से थोड़ा सा वस्त्र चाहिए, हमारे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है, दे दो इसमें से। बोले तुम कौन हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं, हमारा नाम कृष्ण है, ये हमारे बड़े भैया बलराम। ओ कंस महाराज ने तुमको बुलवाया है, हट जाओ यहां से। वस्त्र लेने चले आए, पोखर का पानी पीने वाले, गऊ चराने वाले, राजसी वस्त्रों का पहनने का शौक रखते हो, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो जो काम कंस महाराज करेंगे वो हम अभी 1 मिनट में कर देंगे। ओ भैया इतना अकड़ के धोबी बोला। एक नन्ना सा सखा उंगली पकड़ के कन्हैया की जा रहा था, और उसने पकड़ के बोला कन्हैया ओ लाला देख भैया जी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा हो, अपने पूतना बारे हाथ दिखा दे। अब हैं अपने पूतना बारे हाथ दिखाए दे, और सुन और बाद में पीछे से मैं देख लूंगा, तू चिंता मत करियो। बोले हाँ तू चिंता मत करियो, मैं उन पीछे से मैं देख लूंगा। कन्हैया ने वाह सखा, छोटे से सखा से गई, तुम्हारा यही प्रेम यही इसने तो मुझको भक्त वत्सलता बना देता है। जैसे ही भगवान ने एक तमाचा मसक के जब उसके गाल में दियो, धड़ाम से वो प्राणांत होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण बखेर उड़ गए। जैसे ही सारे धोबियों ने ये सुना, भैया पूतना मारने वालों आए गए है, पूतना मारने वाला आ गया है, पूतना मारने वाला आ गया है। पूरे मथुरा में ये खबर फैल गई। अब तो भैया जो कपड़ा डले थे सारे धोबी तन तन छोड़कर भाग गए। अब तो सखाओं से क्या भैया वस्त्र छांट लो और पहन लो। सारे गोपी ग्वाल जो वो ग्वाल थे उन्होंने वस्त्रों को छांटा और अपने अपने नपाने के पहने। अब फिर भैया कहाँ महाराज और कहाँ सखा, महाराज थे ऐसे और सखा थे ऐसे। अब भैया एक बगलबंदी में 2-2 सखा घुस गए तो भी बगलबंदी फिटिंग में ना आई। और जैसे ही सखन ने कपड़ा पहने, कुर्ता पहने, तो पीछे से झाड़ू लगतो बहुत जा रहा हो। तो एक सखा बोलो देख देख कन्हैया देख, बिना झाड़ू के सड़क साफ हैं भैया, तूने ऐसे वस्त्र दिलाए इतने बड़े बड़े। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता। तो एक सुदामा नाम का धोबी था, दर्जी, उससे कहा भैया राम राम। उसने सुनी कि राम राम कर रहे और धोबी ने राम राम लई नहीं। तो धोबी का भाव पड़ी और कहीं हमने राम राम नहीं लई तो भैया बोले राम राम। बोले मामा जी एक काम कर दो। बोले बताओ क्या सेवा कर दो? हमारे सखा ग्वाल वालन के ये कपड़ा फिटिंग कर दो। भैया उस दर्जी ने बढ़िया से उनका नपाना लिया, सुंदर बढ़िया कपड़े बगलबंदी फिटिंग कर दी, बढ़िया पहन लिए। सखाओं ने कन्हैया अब तो आनंद आ गया, मजा आ गया। अच्छा लेकिन लाला फिर भी एक कमी सी लग रही। बोले कहा कमी है? तो बोलो बस
एक माला उतर जाती गले में बढ़िया सी मोटी मोटी, आनंद आ जाता कन्हैया। अब भैया ब्रजवासी को यही शौक है, हाँ बढ़िया चमाचम कपड़ा पहनवे को, बढ़िया माला पहनवे को, चंदन लगावे को, हाँ ब्रजवासी को अपना शौक है। ब्रजवासी इतना मतलब और कोई शौक ना रखे जे, बढ़िया कपड़ा पहनवे को, बढ़िया माला पहनवे। अब ब्रजवासी सखा लाला को बढ़िया माला मिल जाती। अब भैया एक माली के यहाँ गए, तो माली के यहाँ माली से कहा राम राम। जैसे उसने सुना तुरंत आगंतुकों का सत्कार के लिए उन्होंने कहा पधारिए प्रभु, आप आइए, मैं आपकी सेवा में बैठा हूं। उसने तुरंत एक एक माला सब सखाओं को पहना दी। जैसे ही ग्वाल वालों ने माला पहनी प्रसन्न हो गए। लाला अब तो बिल्कुल आनंद आ गो, मामा जी की यहाँ खूब बढ़िया खातिरदारी होगी, फिर भी एक कमी सी है। बोले कहा कमी रह गई भैया? भैया थापक थुआ ने चंदन लग जा तो माथे पे तो लाला आनंद आ जाता, सच में। अच्छा बोले हाँ। तो सारे ब्रजवासी सखा जा रहे, उधर से एक त्रिकुबड़ी त्रिवक्र नाम की वो चंदन अपने हाथ से घिस के और कंस महाराज के लिए लेके जा रही थी। उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय लगता था, इतना सुंदर चंदन वो घिसती थी, वो कंस की दासी थी। जैसे ही वो चंदन लेके कुबड़ी जा रही थी तो उसको बोल दिया। तुरंत कन्हैया ने बोला अरे मौसी राम राम, अरे सुंदरी। जब सुंदरी कहा तो उसने पलट कर देखा। उसने कहा मुझे सब कुबड़ी कहते थे, कोई मुझे त्रिवक्रा कहते थे, पहली बार किसी पुरुष ने मुझे सुंदरी कहा है। उसने पलट कर देखा तो सारे सखा ग्वाल बाल कृष्ण बलराम थे। बोले मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले देवी तुम बस एक सेवा कर दो। क्या? तुम कौन हो? तो उसने कहा दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है और उसी को कुब्जा कहते हैं। उस त्रिवक्रा के चंदन जैसे ही उस चंदन सबके माथे पे लगाए, उसने थापक थुआ और लगा के जैसे ही कटोरी वापस दे दी तो एक सखा बोलो कन्हैया देख तूने सबन को सब कछु दियो है, जय जाको भी दे दे बेचारी को। तो जैसे ही कन्हैया बा के पास में गए और जैसे ही खड़े हुए उसके पैर पे पैर रखा और कमर से कमर मिलाई तो एक सखा बोलो बढ़िया चोरे लाला देख 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 बढ़िया जोड़ी है, तू भी टेढ़ो जो जे भी टेढ़ी। कितनी सुंदर लग रही जोड़ी है, क्योंकि हमारे बिहारी जी सीधे नहीं है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ठाकुर जी टेढ़े हैं और उनकी नजर भी टेढ़ी है, उनकी करनी भी टेढ़ी है। तो मैं ठाकुर जो है कई जगह से टेढ़ो है, वो टेढ़ो बाके काम भी टेढ़े। हाँ सीधे काम ना करे माँ ठाकुर, सीधे करवे को दुबारा जीवन में संकल्प ही ले रखो, कब हम सीधो ना करे, जब भी करे उल्टो ही करे और उल्टे में सीधो दिखे। लेकिन कितनी कला है। जैसे वानर त्रिवक्रा के उस कमर के पास में जाके एक ठोड़ी पर हाथ लगा के भगवान ने एक झटका दिया, झटका देते ही वो त्रिवक्रा एक सुंदरी बन गई, अप्सरा की तरह लगने लगी। उसने हाथ दिया कि आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, मैं पहले कंस के दरबार में जाऊंगा। उसके बाद सुखदेव स्वामी वर्णन करते घूमते घूमते भगवान उसी रंगशाला में पहुंच गए जहां धनुष रखा था। सारे मंत्री संतरी खंत्री पंत्री सब घेर कर उस धनुष को खड़े हैं। भगवान पहुंचकर सबसे पहले राम राम किया। बोले बामा जी राम राम। तो जैसे ही सबने कहा अच्छा ये है कंस महाराज को जिसने इनको बुलाया, ये है वो, ठीक है ठीक है। बोले मामा जी थोड़ा धनुष देख लें। बोले बेटा देख लो, आज का ही दिन है, देखने के बाद कल नहीं देख पाओगे। देखने गए, बोले मामा जी इसको छू लें। बोले छू लो।
बोले मामा जी थोड़ा सा उठा लें इसको। अरे तुम्हारी क्या ताकत होगा, तुम इसको उठा ले। जैसे ही आज्ञा मिली भगवान ने तुरंत लपक के धनुष को उठाया। तो जैसे ही रामायण में लिखा है, तेईछन राम मत धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने तुरंत क्षण में ही धनुष को उठाया, तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा के वो धाम से बीच में तोड़ दिया। अब तो जैसी धनुष की आवाज टूटी, भैया सारे मंत्री संतरी डर गए। ये इसने तो महाराज कंस का धनुष तोड़ दिया। और शंकर जी ने एक वचन दिया था, कंस इस धनुष को ले जाओ, पहले तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। अब कंस के पास पता खबर पहुंच गई कि धनुष को तोड़ने वाला आ गया है। जैसे धनुष तोड़ा, मंत्री पीछे पड़ गए। समस्त मंत्रियों को भगवान ने परास्त कर दिया, किसी को मारा, किसी को पीटा। अब भगवान ने सबको पास में परास्त करके पुनः विश्राम घाट पर आके विश्राम किया। और अगले दिन जैसे ही भगवान कंस के यहाँ गए, तो कंस ने एक सुंदर रंग महल बनवा रखा। बड़े बड़े इतनी सुंदर उसमें व्यवस्था है, बड़े बड़े पहलवान हट्टे कट्टे मट्टे बैठे हुए हैं, अखाड़ा चल रहा है। एक तरफ संतों की कुर्सियां डली हैं, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ विद्युत ब्राह्मण बैठे हैं, एक तरफ राजा बड़े बड़े महावीर राजा बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो आज पूरा रंगमंच बन गया हो और बड़े सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं। जैसे ही भगवान ने उस रंगमंच पर में उस मल्ल वाले मैदान में प्रवेश किया, तो कंस के द्वारा एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, और उसको मदरा पिला दी। और मदरा पिला के उस हाथी को भगवान के पीछे छोड़ दिया। उस महाभक्त ने वो 10,000 हाथी का बल, उस हाथी में वो जरासंध का हाथी वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पड़ गया। भगवान इधर उधर भागते, वो हाथी भी भागता। देखते देखते भगवान उस हाथी के सूंड को पकड़ लिए, और देखते देखते भगवान ने उसके दांत को पकड़ लिया। गुलबैया करके भगवान ने उसके हाथी की पूंछ को पकड़ के घुमा के, और जैसी दे पटका तो उसका भी उद्धार हो गया। भगवान ने उसके एक दांत को उखाड़ के कंधे पर रख लिया, दूसरा दांत उखाड़ के बलराम जी ने अपने कंधे पर रख लिया। अब रंगमंच मंच की ओर बढ़ने लगे। सामने जैसे ही रंगमंच लगा था, बड़े बड़े पहलवान चारूढ़ मुष्टिक सल तोशल कूट कूट ऐसे नाम के पहलवान बड़े एकदम अट्टे कट्टे, और जैसे ही उनके सामने पहुंचे, वो नन्हे से बालक लग रहे थे। और सब ब्रजबाजू जितने भी मथुरा के वासी थे, वो सब कंस को कह रहे थे, राम राम, ये कितना अत्याचारी कंस है, नन्हे नन्हे बालकों को बड़े बड़े पहलवान से युद्ध कराता है। तो भगवान को सबने अपने अपने भाव में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखे तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जाके पग नहीं हटी विवाई, वो का जाने वीर पराई। जाके पग नहीं हटी विवाई, वो का जाने वीर पराई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखे तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मल्लानां मसर्निर्नां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां चितिबुधां शास्ता पित्रोषो। मृत्युर्भोज पतेर्विडात् विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां पर देवते विदितो रंगम गता साग्रजः। सुखदेव स्वामी कहते हैं मल्लों को भगवान मल्ल दिखते हैं, पहलवानों को पहलवान दिखते हैं, योगियों को योगी दिख रहे हैं और गोपियों को कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, कंस को भय के रूप में दिख रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान को उस जगह देख रहा था, भगवान उसी रूप में उसको दिख रहे थे। जैसे ही चारूढ़ मुष्टिक ने भगवान को पकड़ा है, हमने सुना है तुमने बड़े बड़े लोगों को मारा, हमने सुना है तुमने पूतना को मारा, और हमने सुना है तुमने अघासुर को मारा। नहीं नहीं मामा जी, हमको लड़ना नहीं आता। नहीं नहीं तुमको आता है। बोले हम बच्चे हैं। तो वो बोले पहलवान, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिना बरहा। तुम बालक नहीं हो और तुम किशोर भी नहीं हो, तो कौन हो? बलश्च बलिनाम, बड़े बड़े बलवानों में तुम बलवान पहलवान हो, हमके साथ लड़ो। अब तो भैया चारूढ़ मुष्टिक, चारूढ़ से बलराम, मुष्टिक से भगवान कृष्ण। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं अरतनिभ्याम, पैर से पैर लड़ा रहे भगवान, हाथ से हाथ लड़ाते और लड़ते लड़ते खेल खेल में ओ एक पटक के ऐसा घुमका दिया राम से, भगवान ने चारूढ़ का उद्धार कर दिया, मुष्टिक का उद्धार हो गया। फिर सल तोसल आ गए, दो पहलवान बड़े बड़े। सल तोसल का प्रभु ने खेल खेल में दोनों का उद्धार कर दिया। एक कूट नाम का पहलवान आ गया, बलराम जी ने एक ऊंचा दियो कूट में कि वो कूट को बमकता हुआ रुद्र उसके मुंह से निकल पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही कंस ने ये देखा, सारे पहलवान परास्त हो गए। कंस डरने लगा। कंस ने अपने मंत्रियों को कहा, पकड़ लो इसको, इसे भाग नहीं पाए, पकड़ लो इसको, बंदी बना लो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू मामा जी ये पकड़ और इनको मैं दिखाऊं प्रसाद, तुम मामा जी को प्रसाद दे। कन्हैया जैसे उछले, उछल के तुरंत कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस भय कांपने लगा। तुरंत कंस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, मेरे केस छोड़ो। मामा जी राम राम। बोले राम राम तो ठीक है, मेरे केस छोड़ो। बोले क्यों? बोले तकलीफ होती है। बोले मामा जी तब तुमने हमारी माता जी के केस पकड़े, तब हमारी माता जी को तकलीफ नहीं हुई। अरे वो बात तो ठीक है, हमारे केस छोड़ो। और भगवान ने जैसे कंस के केस को पकड़ के एक झटका दिया नीचे, उस रंग महल से कंस धड़ाम से जब नीचे गिरा तो ऊपर से भगवान कूद पड़े और कूद के जैसे उन्होंने लात का घूंसा दिया, ममकता हुआ कंस के प्राणांत हो गया। कंस की एक आत्मा से ज्योति निकलकर भगवान में विलीन हो गई। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। आज कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया और अपने माता पिता की बेड़ियों को खोल के उनको कारागृह से मुक्त किया।
सो उसके बाद पूरी मथुरा में ये खबर फैल गई कि हम जो है अब भय से मुक्त हो गए। और मथुरा के समस्त दूसरे मथुरावासी थे बड़े प्रसन्न होके झूम झूम के और गाते हुए क्या कहने लगे, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपा